हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेठ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 टेस्ट पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 1। लोक गीतों के अनुसार मुंडाओं के आदि माता पिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए होड़ो और होड़को। लोकगीतों के अनुसार मुंडाओं के माता पिता होड़ो और होड़को थे। मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। रांची जिला इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने 83 ईस्वी में किस आधार पर नागवंशी शासन की नींव रखी? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए अपने जन्म की घटना के आधार पर। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने 83 ईस्वी में अपने जन्म की घटना के आधार पर नागवंशी शासन की नींव डाली थी। तब से नागवंशी शासन प्रमुख रूप से सुतियाम्बे, चुटिया, नागपुर, खुखरा, डोयसागढ़, रातूगढ़ क्षेत्र में चला। क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ा का प्रमुख क्या कहलाता था? पढ़ा का प्रमुख क्या कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए राजा। पढ़ा का प्रमुख राजा कहलाता था। प्रायः पढ़ा व्यवस्था गोत्र पर आधारित होता था। पढ़ा राजा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 4। मांझी परगना व्यवस्था में युवक युवतियों का नेता कौन होता था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए जोग मांझी। मांझी परगना व्यवस्था में युवक युवतियों का नेता जोग मांझी होता था। जोग मांझी शादी विवाह का निर्णय करता है। गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब जोग मांझी के पास रहता है। क्वेश्चन नंबर 5। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए मुंडा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रशासन, न्याय तथा लगान लेने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। ढोकलो सोहर का अर्थ फादर डॉक्टर निकोलस टेटे ने अपने शब्दकोश में बताया है। 6 का आंसर हो जाएगा डी सभापति। ढोकलो सोहर का अर्थ फादर डॉक्टर निकोलस टेटे ने अपने शब्दकोश में सभापति बताया है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत स्वशासन के अध्यक्ष को ढोकलो सोहर कहते हैं। यही ग्राम सभा का संचालन करता है तथा आगत मामलों का निपटारा करता है। क्वेश्चन नंबर 7। खड़िया सामाजिक शासन व्यवस्था में असामाजिक कार्य करने वाले को दंड कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी करटाहा। खड़िया सामाजिक शासन व्यवस्था में करटाहा असामाजिक कार्य करने वाले को दंड देता है। प्रत्येक खड़िया पारंपरिक गांव में एक करटाहा होता है। 20-25 गांवों के अनुभवी लोग मिलकर पंचायत में एक योग्य व्यक्ति को करटाहा नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस जाति की पारंपरिक जातीय पंचायत है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। मोची, झोरा, केवटा। आदिम जनजाति या सदानों में अपनी अपनी जातीय पंचायत है। सदानों में जैसे लोहरा, मोची, झोरा, केवटा, कसेरा, ठिठरा, धोबी, तूरी, कुम्हार, घासी आदि की पारंपरिक जातीय पंचायत है, लेकिन सरकारी ग्राम पंचायत के आने से पारंपरिक जातीय पंचायत कमजोर हुई है। क्वेश्चन नंबर
9 संथाल इंक्वायरी कमेटी कब गठित की गई? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए 1937 ईस्वी में। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 22 नवंबर 1937 सूचना संख्या 4562 के आधार पर गठन किया गया। इसमें कमेटी ने मांझियों के पदवी को परिवर्तित नहीं किया। कमेटी ने एकरूपता वाली पुलिस प्रशासन की सिफारिश की थी। इसमें राजस्व प्रशासन की मांझियों के लिए पूर्णतः छोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 झारखंड में कितने आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है? झारखंड में कितने आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी 8। झारखंड में 8 आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है। ये है असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया, सौरिया पहाड़िया और सबर। क्वेश्चन नंबर 11 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला संथाल नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी बाबा तिलका मांझी। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल विद्रोही बाबा तिलका मांझी थे। इनका जन्म तिलकपुर गांव में 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी भागलपुर में खुलेआम आक्रमण शुरू किया था तथा अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। क्वेश्चन नंबर 12 बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी उलीहातू। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू ग्राम में हुआ था। बिरसा अपने माता-पिता के चौथे पुत्र थे। बिरसा का आरंभिक नाम दाऊद था। क्वेश्चन नंबर 13 झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए 1950। झारखंड पार्टी का गठन 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 मरांग गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं? 14 का आंसर हो जाएगा ए जयपाल सिंह। मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह को जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम झारखंड राज्य के गठन की मांग की। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस जिले का निर्माण राज्य गठन के बाद नहीं किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी पाकुड़। पाकुड़ जिला का निर्माण 28 जनवरी 1994 को राज्य गठन के पहले किया गया। सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, जामताड़ा जिले का निर्माण 2001 में हुआ। राज्य गठन के बाद 6 नए जिले का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 झारखंड में अधिकतर साधुओं और फकीरों के पास कौन सा वाद्य यंत्र पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी एकतारा। एकतारा वाद्य यंत्र झारखंड के साधुओं और फकीरों के बीच अक्सर देखा जाता है। यह लौकी या लकड़ी का बना होता है। इसमें एक तार होने के कारण इसे एकतारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 झारखंड में सेवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है?
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी उरांव, मुंडा, संथाल। झारखंड में सेवा विवाह मुख्य रूप से उरांव, संथाल और मुंडा जनजाति में प्रचलित है। इस विवाह को संथाल घरदी जवाएं और बिरहोर जनजाति किरिंग जवाएं बापला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 झारखंड में जिला प्रशासन के बाद क्षेत्रीय प्रशासन में कौन सा प्रशासन आता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, अनुमंडल। झारखंड में जिला प्रशासन के बाद क्षेत्रीय प्रशासन में अनुमंडल प्रशासन आता है, जिसका प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ होता है। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को सौंपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, कृषि। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। राज्य की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ की फसलों की कुल उत्पादन में 95% खाद्य फसलों का है, जबकि अखाद्य फसलों का हिस्सा केवल 5% है। क्वेश्चन नंबर 20 सेंदरा पर्व खाली जगह जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, उरांव। सेंदरा पर्व उरांव जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है। सेंदरा उरांव की संस्कृति और परंपरागत इतिहास का जीवित साक्ष्य है। ये एक ऐसा पर्व है जो उनकी आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन एवं अन्य जरूरतों को पूरा करता है। उरांव के बीच महिलाओं द्वारा भी शिकार खेलने की परंपरा है। इसे उरांव अपनी कुड़ुक भाषा में मुक्का सेंदरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, महुआ माझी। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक डॉक्टर महुआ माझी है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2012 में हुआ। यह उपन्यास आदिवासियों की दुर्दशा और जीवन संघर्ष पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 22 नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, पुरुष क्षेत्र। नटुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पाइका नृत्य की एकल रूप जैसा है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए, केंद्री। केंद्री वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। यह संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खाल का बना होता है। इसमें 3 तार होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, 20वें। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर ने सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था। यह पहाड़ जैनियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जैन मतानुसार जैनियों के 20वें व 24वें तीर्थंकर ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 25 झारखंड में धुड़िया किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, नृत्य। झारखंड में
धुड़िया एक प्रकार का नृत्य है। सरहुल के उपरांत उरांव लोग खेत जोत लेते हैं और बीज बो देते हैं। मौसम के अनुरूप जूते खेतों में धूल उड़ती है। धूल उड़ने के कारण इस नृत्य को धुड़िया कहते हैं। इसमें मांदर की ताल पर नाचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। संथालों की अधिकतर कहानियों में पात्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड में किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, संथाल। झारखंड में संथाल जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इस लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू है। इसमें लेखन का प्रयास हो रहे हैं। इस लिपि का प्रकाशन 1941 में हुआ। क्वेश्चन 27। संथालों की अधिकतर कहानियों में पात्र होते। क्वेश्चन नंबर 27। संथालों की अधिकतर कहानियों में पात्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी, जंगली पशु। संथालों की अधिकतर कहानियों में पात्र जंगली पशु पक्षी होते हैं। इन कहानियों में ऐतिहासिक संघर्षों का बोध भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में किसकी लोकप्रिय कृति है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश डॉक्टर कामिल बुल्के की प्रमुख कृति है। इन्होंने बाइबिल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किया। डॉक्टर कामिल बुल्के हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी, रघुनाथ नृपति। नागपुर नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ निर, निरपति माने जाते हैं। ये प्रथम परंपरा कवि है। ये सगुण मुक्तिधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30। सोंगा बोंगा कथा किसके द्वारा कही जाती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी, किसी देवड़ा द्वारा। सोंगा बोंगा कथा देवड़ा द्वारा कही जाती है। देवड़ा झाड़ फूक का कार्य करता है। यह कथा एक बैलेड के रूप में गढ़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 31 का आंसर हो जाएगा ए, रांची विश्वविद्यालय। झारखंड में सर्वप्रथम रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 को की गई। क्वेश्चन नंबर 32। प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना चलाई है जो कक्षा 8 तक के नामांकित विद्यार्थियों को उपलब्ध है। 33 का आंसर हो जाएगा बी। 33 का आंसर हो जाएगा बी, मध्याह्न भोजन योजना।
प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए झारखंड सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू की। यह योजना कक्षा 1 से 8 तक नामांकित विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी, हॉकी। सावित्री पूर्ति का संबंध हॉकी खेल से है। ये झारखंड की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे किस जिला की रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए, सिमडेगा। प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सुमराय टेटे झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले की रहने वाली है। ये कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में भारत का नेतृत्व कर चुकी है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला टीम में भी शामिल थी। वर्तमान में ये रांची में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी, गुमला। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में स्थित है। अल्बर्ट एक्का 1942 से 71 एक भारतीय सैनिक थे। वे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 37। महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए, महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लवाली है। क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड में निम्न में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ए, निक्की प्रधान। झारखंड के निक्की प्रधान रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। निक्की प्रधान खूंटी की हेसल गांव की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए, जॉन एच हॉफमैन। सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन द्वारा तैयार किया गया था। इसमें कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 40। सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत अपनी भूमि का हस्तांतरण किसकी अनुमति से किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए, उपायुक्त, डीसी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए, उपायुक्त। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46 के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण या विनिमय उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर की अनुमति से किया जा सकता है।
उपायुक्त ही भूमि विक्रय के संबंध में आदेश पारित करता है। उपायुक्त ही जोत के भूस्वामी के आवेदन पर उस भूमि का खैराती, धार्मिक अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों परियोजनों आदि हेतु भूस्वामी द्वारा उसके अर्जन की अनुमति दे सकेगा। क्वेश्चन नंबर 41। सीएनटी एक्ट में किस वर्ष संशोधन कर सामान्य लोगों को जमीन या जोत की बिक्री, विनिमय, दान, वसीयत, बंधक आदि करने के लिए उपायुक्त के अनुमोदन के प्रावधान को हटा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ए 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42। सीएनटी एक्ट 1908 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 42 का आंसर हो जाएगा बी। इस एक्ट का उद्देश्य आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों के कब्जे से बचाना है। सीएनटी एक्ट 1908 के संबंध में आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों के कब्जे से बचाना था। इस अधिनियम से लोगों के पैतृक जमीन की सुरक्षा मिली और खूंट, कट्टी तथा भूमिहरी जमीन आदि बच गए। क्वेश्चन नंबर 43। सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जोत से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बी। 43 का आंसर हो जाएगा बी, खेती के लिए प्रयुक्त भूमि। सीएनटी एक्ट के तहत जोत का अभिप्राय है खेती के प्रयोजन के लिए एक रैयत के द्वारा धारित भूमि। क्वेश्चन नंबर 44। संथाल परगना कानून एसपीटी एक्ट कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी 1949 ईस्वी में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 ईस्वी में लागू किया गया। यह अधिनियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। एसपीटी एक्ट संथाल परगना के निम्नांकित में से किन क्षेत्रों में लागू है? 45 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। दुमका एवं पाकुड़, साहिबगंज एवं गोड्डा, देवघर एवं जामताड़ा उपरोक्त सभी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 संथाल परगना क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिला में लागू किया गया। धारा 1 इसमें उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 46। एसपीटी अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत रैयत को मवेशी चराने का अधिकार है? 46 का आंसर हो जाएगा सी धारा 37। एसपीटी अधिनियम 1949 के धारा 37 के तहत रैयतों को मवेशी चराने का अधिकार है। गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार है कि अपने मवेशी को गांव के अंदर किसी चारागाह में चरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। एसपीटी एक्ट के तहत बिहार और ओडिशा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित या निबंधित समझी जाने वाली किस स्मृति या थाल परगना के किस नाम पर हस्तांतरण की स्वीकृति देती है? क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 48। एसपीटी एक्ट के तहत रैयत का अर्थ है। 48 का आंसर हो जाएगा ए
भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से। 48 का आंसर हो जाएगा ए, भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से। एसपीटी एक्ट के तहत रैयत का अर्थ भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसमें स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 49, छोटा नागपुर रूपांतरण अधिनियम कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी, 1896 ईस्वी में। 1896 में छोटानागपुर रूपांतरण अधिनियम लागू किया गया था। इसी वर्ष ही वैट, बेगारी और अन्य गैर-कानूनी वसूली कानून की समाप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 50, विल्किंसन रूल्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी, 50 का आंसर हो जाएगा बी, छोटानागपुर क्षेत्र में आदिवासियों पर लागू एक कानून। क्वेश्चन नंबर 50, विल्किंसन रूल्स छोटानागपुर के आदिवासी क्षेत्र में लागू किया गया एक कानून था। विल्किंसन रूल्स के तहत कैद में रखे गए व्यक्ति को अदालत में नियुक्ति कर्मचारी के मार्फत प्रतिदिन 2 आना के दर पर जीविका भत्ता दिया जाता था। इसमें बिहार क्षेत्र में अदालत की कार्रवाई हिंदी में और बंगाल क्षेत्र में बांग्ला भाषा में लिखी जाती थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।